नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ाहरा तो जानबूझकर लैला से बदला लेने के लिए इसके भाई का चक्कर ईमान के साथ चलवाना चाहती है। इसीलिए तो वो मौके ढूंढ रही है हर वक्त आहत को ईमान के साथ लगाए रखने का। इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जानबूझकर भिजवाती है ताकि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सके। वहीं तैमूर की फाइल बिलाल के हाथ में पकड़ाती है और साथ ही टिफ़िन भी कि तुम ऑफिस टिफ़िन देने चले जाओ, तैमूर कुछ खा कर नहीं गए और ये फ़ाइल भी दे देना इन्हें। अब बिलाल ऑफिस पहुंचता है वेटिंग एरिया में बैठा, क्योंकि तैमूर साहब तो किसी मीटिंग में बिजी थे। बिलाल से मिलने का टाइम नहीं था इनके पास और इस अरसे में बिलाल बैठे बैठे इस फाइल की स्टडी करता है और उसे इस फाइल में काफ़ी नुक्स नज़र आते हैं। इसीलिए तो ऑफिस में जब फाइल पकड़ाने जाता है तो तैमूर से कहता है कि इस फाइल में ये फॉल्ट है। तैमूर बड़ा इम्प्रेस होता है बिलाल की बात सुनकर। जब वो खुद चेक करता है तो हैरान रह जाता है कि बिलाल ने सही गलती पकड़ी। वहीं दूसरी तरफ आहत भी मीटिंग में मसरूफ़ था, इसीलिए इसे याद ही नहीं रहा कि ईमान का आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। इसे कोई लेने नहीं पहुंचता और ईमान अकेली यूनिवर्सिटी में इंतज़ार करती रह गई। इसके मोबाइल पर तो किसी का नंबर भी नहीं था कि वो फ़ोन करके बताती कि मुझे लेने आ जाएं। घर का एड्रेस इसे मालूम नहीं था कि वो खुद घर पहुंच जाती। ऐसे में मीटिंग से फारिग होने के बाद आहत को याद आता है कि ईमान तो यूनिवर्सिटी गई थी आज। वो फ़ौरन गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचता है जहां पर तेज़ बारिश हो रही थी और ईमान तन्हा यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी इस बारिश में भीग रही थी और रो रही थी। आहत हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करता है, इसे माजरत करता है कि मैं कैसे भूल गया। घर पहुंचकर भी इसे सुकून नहीं आ रहा। ऐसे में ज़ारा नोट करती है आहत की बेचैनी को और इसे कहती है कि भूख भी नहीं लग रही, नींद भी नहीं आ रही, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें। जिस पर आहत कहता है कि मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन आज इसे कुछ हो जाने के ख्याल से मैं डर गया था। ज़ारा यही तो चाहती है। इसे तो बहुत खुशी होती है ये सोचकर कि वो कामयाब हो रही है। वहीं तैमूर को जब पता चलता है कि ईमान को आज यूनिवर्सिटी लेने कोई नहीं गया तो वो बिलाल की ड्यूटी लगा देता है कि अब से ईमान को यूनिवर्सिटी तुम छोड़ कर आओगे और लेने जाओगे। और ईमान तो इसे अपना ड्राइवर, अपना मुलाजिम ही समझ लेती है, क्योंकि जब वो ईमान को अगले दिन यूनिवर्सिटी लेकर जा रहा था तो वो इस पर रोप डालती है कि ये बैग भी उठाओ, ये कौन उठाएगा। तैमूर ने बिलाल को जानबूझकर इस काम पर लगाया है ताकि ऑफिस की तरफ से इसका ध्यान हट सके। जिस फाइल में इसने फॉल्ट निकाला था ये देखकर तैमूर को काफ़ी हैरत होती है कि ये गलती तो वो खुद भी नहीं पकड़ सका था। इसलिए तो सब घर वालों के साथ इस बात का इजहार करता है कि चची इसे वेस्ट कर रही हैं, बहुत पोटेंशियल है इसमें। तैमूर की बात सुनकर लैला और इसकी माँ दोनों घबरा जाती हैं। वो लैला से कहती हैं कि बिलाल को इस फाइल में ये फॉल्ट कैसे पता चल गया। तैमूर तो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहा था, अब अगर वो ऑफिस चला गया और काम सीख लिया तो अपना हिस्सा मांग लेगा हमसे। ये सब आहत की गलती है, इसे फ़ाइल अच्छे से चेक करनी चाहिए थी। मैं जो भी कर रही हूँ आहत के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ ताकि कल को वो तैमूर से पीछे ना रह जाए। लेकिन ये लड़का तो सीरियस होने को तैयार ही नहीं। वो इसके पास जाती है इसे डांटने के लिए, जिस पर आहत इन्हें जवाब देता है कि मैंने किसी को मैनिपुलेट करके इसके हक पर कब्जा नहीं किया, जो खुद को अच्छा प्रिटेंड करना मेरी मजबूरी हो। वो अपनी माँ और लैला को बातें सुनाता है कि तैमूर भाई ने बिलाल के हक पर कब्जा कर रखा है, इसलिए इनकी मजबूरी है बिलाल की साइड लेना। फिलहाल तो तैमूर का ध्यान ईमान की तरफ जाने लगा है, क्योंकि ईमान हद से ज़्यादा अपने इस तैमूर भाई पर डिपेंडेंट हो चुकी है। वो इन्हें कहती है कि मेरे अब्बा आपके वादे पर मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं कि आप मेरी हिफाजत करेंगे। जिस पर तैमूर कहता है तो तुम्हें क्या लगता है करूँगा हिफाजत। ये सुनकर ईमान मुस्कुराते हुए कहती है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ईमान बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है, वो इसका सगा भाई थोड़ी है, एक मर्द है। जिससे ऐसे फ्री होगी तो वो कुछ और ही रंग देगा और मर्द को फिसलने में कौन सा वक्त लगता है।